गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज करंट अफेयर्स करने हैं 10 अगस्त 2022 के। अब तो कॉमनवेल्थ भी हो गए, 8 अगस्त को ख़त्म हो गए थे। कल इस पर सेपरेट वीडियो कॉमनवेल्थ पे ले लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कल उसी पे सेपरेट वीडियो कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के कर लेते हैं जल्दी से। तेजस विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस इतना सक्सेस हो गया है कि पूरी दुनिया में होड़ लग गई है इसको खरीदने के लिए। अभी हाल ही में मलेशिया ने इसको खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। वैसे इससे पहले भी काफ़ी देशों ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए थे, तो ये सब तो नहीं पूछेगा कि अभी किस देश ने इसको खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। यहाँ पे हम लोग को तेजस के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानना इंपॉर्टेंट है। तेजस के बारे में पहला फैक्ट तो हम लोग यही जानते हैं कि ये हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और ये MiG-21 को रिप्लेस करेगा। MiG-21 रशियन मेड एयरक्राफ्ट है जो बहुत पुराने हो चुके हैं। इनमें इतनी ज़्यादा दुर्घटना होती है, इसके कारण इन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है, उड़ता हुआ ताबूत। MiG-21 का इंटायर लॉट रिप्लेस करने की बात की जा रही है। अभी MiG-21 की जो संख्या है भारत सरकार के पास, डिफेंस के पास, वो 70 है। खैर अब तेजस आ गया है तो वो इसको रिप्लेस करेगा। एयर से एयर मिसाइल हो या फिर एयर से सरफेस मिसाइल हो, ये दोनों तरीके की मिसाइलों को ले जाने के लिए सक्षम है। 1.8 मैक की इसकी स्पीड है। बाकी इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें, 1984 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, पूछा जा सकता है कि बड़े चलो अभियान किस मंत्रालय का अभियान है। ऑप्शन में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखें ये संस्कृति मंत्रालय का अभियान है, जो टारगेट करेगा, जो एम करेगा युवाओं को देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम लोग MHRD के नाम से जानते थे, ये था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे, इसको वैसे हम लोग कल थोड़ा बहुत पढ़े थे लेकिन कुछ फैक्ट छूट गए थे, तो वो यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। 7 अगस्त को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अप्रैल को हम लोगों ने नेशनल हेल्थ डे भी पढ़ा था। 7 अगस्त को चुनने का कारण था 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में आरंभ किया गया था। इस दिन हुआ क्या था, भारतीय वस्तुओं को अपनाया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। ये वाला फैक्ट कल छूट गया था तो वो यहाँ पे कवर हो गया। चलिए, प्रवाज मार्केट लिंकेज स्कीम। किसानों की आय दुगनी करनी है तो जम्मू कश्मीर क्यों पीछे छूट जाए। किसानों के कृषि उत्पादों के लिए, किसानों के बागवानी उत्पादों के लिए मार्केट तक इजी एक्सेस के लिए प्रवाज मार्केट लिंकेज स्कीम लाई गई है। और उसमें क्या किया जाएगा, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसान भाई हवाई मार्ग से अपने फलों को बाजार तक पहुंचा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सहायता से गवर्नमेंट 25% की सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आपको इस स्कीम के बारे में ये फैक्ट याद रखना है। और ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई, हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रवाज मार्केट लिंकेज स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है, 4 ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर याद रखना। चलिए, डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में आयोजित की जाएगी अक्टूबर 2022 में। फ्री फैक्ट, गांधीनगर। प्रोजेक्ट चीता, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक समय ये जानवर 16 हुआ करता था, अब दुर्लभ है। जो थोड़े बहुत चीता बचे हैं वो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बचे हुए हैं। ये चीता है, ठीक है, इसको टाइगर मत समझना। चीता अलग है, टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है। चीता को इंग्लिश में भी चीता ही बोलते हैं, कहीं कहीं पे चीतल भी बोला जाता है, चीतल। टाइगर को हिंदी में बाघ बोलते हैं, लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ बोलते हैं। ये वही जानवर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 125 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ जाता है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल चीता। लेकिन मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट ही दौड़ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं दौड़ पाता। एक बार PCS के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंस पूछ लिया था, चीता और बाघ में अंदर क्या होता है, इसलिए मैंने इस बात का यहाँ पे जिक्र कर दिया। यहाँ पे ये करंट में क्यों है, क्योंकि चीता इंडिया में लाए जा रहे हैं। कहाँ पे लाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट में इनिशिएट किसने किया, पहली PSU इंडियन ऑयल, सुपर इम्पोर्टेंट। अभी कहाँ से कहाँ लाए जा रहे हैं ये देख लेते हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीलोकेशन, ये तो समझ रहे हैं ना, मतलब चीतों को दूसरे कॉन्टिनेंट से भारत में रीलोकेट किया जा रहा है। यहाँ पे जो बताई जा रही है संख्या 8 से 10 चीता हैं जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कोनो राष्ट्रीय पार्क में लाए जाएंगे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कोनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है जहाँ पे इन चीतों को रखा जाएगा। नामीबिया के पास एक डेजर्ट है, नाम बताएंगे, उसका नाम है
नामिब डिज़र्ट। और एक कंट्री जिसे कंट्री विद इन द कंट्री बोला जाता है वो साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर है, उसका नाम बताएंगे लिसोथो। लिसोथो कंट्री ऐसी है जिसे कंट्री विद इन द कंट्री बोला जाता है, देश के अंदर देश। चलिए चिराग स्कीम पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में फ्री एजुकेशन कहाँ पे मिलती है? सरकारी स्कूलों में। लेकिन चिराग स्कीम हरियाणा की ऐसी स्कीम है जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भी फ्री एजुकेशन का प्रावधान है। इसी चीज़ को लेके इस स्कीम पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इस पर क्वेश्चन इसलिए रेज हो रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो इससे सरकारी स्कूलों का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। एक तरह से ये स्कीम प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रही है और सरकारी स्कूलों को डाउनग्रेड कर रही है। तो इसके चलते ये न्यूज़ में था, तो ध्यान रखना चिराग स्कीम ये हरियाणा की स्कीम है और इसमें क्या हो रहा है ये सब आप लोगों ने सीख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्री एजुकेशन की बात हो रही है तो राइट टू एजुकेशन जल्दी से बता दीजिए। ये अधिनियम कब का है? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से हुआ। आर्टिकल 21 है, ये जान ही रहे हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इस क्लॉज को कब लाया गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में लाया गया था। कितनी बार पूछा है फैक्ट? कई बार पूछा है। 21A का मतलब है कि ये अब फंडामेंटल राइट बन गया है। तो ये सब भी फैक्ट याद रखना, ठीक है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट ओमकारेश्वर डैम पर ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जाएगा। और ये डैम में पानी कहाँ से आता है? रिवर नर्मदा से। ये जो आजकल फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहे हैं इससे फ़ायदे बहुत हैं। यहाँ पे ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। लोगों के विस्थापन की भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। जैसे अगर कोई डैम बनता है तो डैम में सबसे बड़ी समस्या है लोगों के विस्थापन की। तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। पानी वाष्पीकृत भी नहीं होता है, एवापोरेट भी नहीं होता है क्योंकि ऊपर छत्ता लगे हैं, सोलर प्लांट के पैनल लगे हुए हैं तो पानी एवापोरेट नहीं हो पाएगा। उसके चलते 60 से 70% पानी सेव रहेगा, ठीक है। एलगी की ग्रोथ भी कम होती है और पानी में एलगी कम होगा तो पानी शुद्ध रहेगा, पॉल्यूटेड नहीं रहेगा, प्रदूषित नहीं रहेगा। और पानी अगर प्रदूषित नहीं रहेगा तो जो बाकी प्रजातियाँ रह रही हैं पानी में उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बड़े फ़ायदे हैं। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ्स, अभी हाल ही में रिकवरी देखी गई है इन रीफ्स में। ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ये रीफ बनती किससे है? कोरल से बनती हैं। कोरल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? कोरल एक ऐसा जानवर है जो स्पाइनलेस होता है, स्पाइन नहीं होती है। हर एक कोरल को पॉलिप बोला जाता है और ये पॉलिप हज़ारों की संख्या में रहते हैं एक साथ। कोरल रीफ्स ऐसी जगह हैं, ऐसे हैबिटेट हैं जो बाकी प्रजातियों के लिए भी बसेरा प्रदान करते हैं। कोरल का और एल्गी का जो हम लोग रिलेशन पढ़ते रहते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब है कि हम आपकी वजह से जीवित हैं और तुम हमारी वजह से जीवित हो और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं है। तो ऐसा रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। कोरल और एल्गी में इसी तरह का रिलेशन होता है। बेसिकली जो वहाँ पे एल्गी होते हैं उन्हें जूजैंथली बोलता है। जूजैंथली कोरल्स को फूड प्रोवाइड कराता है और कोरल्स जूजैंथली को आवास प्रदान कराते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से जिंदा है। बाकी इस रीफ के बारे में हम लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, 2300 किलोमीटर लंबी है। 1500 प्लस ऐसी प्रजातियाँ हैं मछली की जिनको कोरल शेल्टर प्रदान किए हुए हैं। और ये जो पूरी रीफ है इसमें 400 से ज़्यादा तरह के यहाँ पे कोरल्स पाए जाता है, ठीक है। तो ये बैरियर रीफ के बारे में हो गया। हील इन इंडिया इनिशिएटिव, जैसे आप मेक इन इंडिया पढ़ते हैं वैसे हील इन इंडिया इनिशिएटिव भी स्टार्ट करने जा रही है गवर्नमेंट। मेक इन इंडिया क्या बोलता है? दुनिया भर के लोग भारत में आए और जिनको जो बनाना है वो भारत में ही बनाए, ये मेक इन इंडिया है। हील इन इंडिया में क्या है? हील का मतलब क्या होता है? रोग का ठीक होना, किसी भी डिसीज़ का ठीक होना। तो हील इन इंडिया का क्या मतलब हो जाएगा कि दुनिया भर के लोग भारत में आए और वो अपना इलाज भारत में ही कराएं। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी भारत की। मेडिकल का ग्लोबल हब बनाना है, वेलनेस टूरिज्म का ग्लोबल हब बनाना है, ये मुख्य उद्देश्य है हील इन इंडिया इनिशिएटिव का। और भारत की मेडिकल क्षेत्र में क्या स्थिति है ये कोविड-19 ने प्रूव कर ही दिया है। पूरी दुनिया में जो दवा बांटी है हम लोगों ने उससे प्रूव हो ही चुका है। चलिए, उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य के सम्मान 2021, ये अवार्ड 2021 के है लेकिन घोषणा अभी 2022 में हुई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इस संस्थान के बारे में पूछा जाता है, ये लखनऊ में है। ये संस्था कौन कौन से अवार्ड देती है? सबसे पहले तो हम भारत भारती पढ़ते रहते हैं। भारत भारती सम्मान 8 लाख का प्राइज होता है। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है, दिल्ली के निवासी हैं तो उनका नाम याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदयनाथ दीक्षित को दिया गया है, ये यूपी के हैं। और ये सारे अवार्ड उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तीसरा प्राइज़ है लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है। और हिंदी गौरव साहित्य सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है, ये हरियाणा के हैं। हो जाएगा।
एक बार और रिवाइज कर लीजिए, पॉज कर लेना वीडियो और थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, पढ़ लेना चारों को। इस संस्था के बारे में 1976 में स्थापना की गई थी। यूपी स्पेशल में पूछता है, 1976 में स्थापना की गई थी। पर्पज क्या था? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। चीफ मिनिस्टर साहब एक्स ऑफिसियो चेयरमैन रहते हैं, पदेन अध्यक्ष होता है इस संस्था के। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स थे आज के। मिलते हैं कल कॉमनवेल्थ पे करेंगे पूरा लेक्चर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।